लालसा पूरी ना होगी। बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। आपके विरोधियों की लालसा जो है खुदा के कलाम के अनुसार पूरी नहीं होगी। आपका विरोधी कौन है? शैतान है, जो आपको पाप में डालना चाहता है। लेकिन जबूर नंबर 112वें अध्याय के अनुसार मैं हर एक शैतान की योजनाओं को आपके जीवनों से, आपके परिवार के और आपकी हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। सब कहेंगे आमीन। आप सभी खुशहाल रहेंगे, अनुग्रहकारी रहेंगे खुदावंद के कलाम के अनुसार, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। बोलो आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा ने हम सबको ये समय दिया कि हम सब खुदावंद की हजूरी में बैठकर उसके नाम की आराधना महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। इसके पहले कि खुदा के कलाम को मैं आपके सामने शुरू करूं, आपने तेंदुओं के देखा है, तेंदुओं को देखा है, चीता, दूसरे शब्द शेरनू एक क्या है, शिकार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो तेंदुआ है इसके पहले कि वो शिकार जंगल में शिकार करे, वो पहले शिकार की क्या करता है, भाल करता है, उसको ढूंढता है। कैसे? अपनी आंखों से। ध्यान से सुनिए आज के कलाम को। यदि आप आज के कलाम को ध्यान से सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप खाली में जाएंगे, बरकत लेके जाएंगे। बोलो आमीन। क्योंकि याकूब पहला अध्याय वचन 22 में लिखा है, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि कलाम के अनुसार चलने वाले हो जाओ। तेंदुआ जो है वो अपने शिकार को ढूंढता है। जब वो अपने शिकार को देख लेता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका पीछा करता है। लेकिन जब शिकार को पता चल जाता है कि मेरा दुश्मन, मेरे खाने वाला मुझे देख रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, तो वो जो हिरन है या कोई और शिकार है, क्या होता है, वो तेजी से भागना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनिए बेटा, ये लड़की बैठ जा, स्कूटर वाले जो तू गियर पाए ना, पहला वो जब तेंदुआ उस शिकार को देख लेता है तो उसके पीछा करता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और जब शिकार को, मान लो गाय है, बैल है और कोई हिरन है, उसको पता चल जाता है कि मेरा खाने वाला, मेरा दुश्मन मेरे पीछे आ गया है, वो क्या करता है, वो फिर तेजी से भागना शुरू करता है। क्या करता है? तेजी से भागना शुरू करता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, शेर ने शिकार का पता कैसे चला उसको? अपनी आंखों से। कैसे उसने देखा? आंखों से। आंखों से जब देखता है तो उसकी जो आंखों की इंस्ट्रक्शन है, आंखों का जो इंडिकेटर है, वो दिमाग में जाता है। इसको खाऊंगा तो मेरी भूख क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। मैं भूखा नहीं रहूंगा, मेरी जो भूख है, मेरा जो पेट है वह भर जाएगा और मेरी जो भूख है वो क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। और जो वो तेंदुआ है वो उसका पीछा करते तेजी से, क्योंकि तेंदुए की स्पीड बहुत है, वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। लेकिन किस्मत उसकी, चाहे हिरन है, चाहे कोई भी बैल है, चाहे कोई भी जानवर है, किस्मत उसकी, अगर वो बच गए इसके जाल से बच सकता है, लेकिन तेंदुआ कभी भी अपने शिकार को छोड़ता नहीं। ऐसे ही शैतान है, ऐसे ही क्या है? शैतान है। वो विश्वासी को अपना शिकार बनाता है ताकि वो उसको पाप में गिरा दे, विचार में गिरा दे, नशे में गिरा दे, चोरी में गिरा दे, बीमारी में गिरा दे, ताकि वो परमेश्वर से दूर चला जाए, भाग जाए, परमेश्वर को छोड़ दे। तेंदुए की तरह शैतान आपका पीछा करता है। शैतान आपका पीछा करता है। यदि आप दुआ करते रहते हैं तो शैतान भी आपकी प्रार्थना के द्वारा अपना मुंह फेर लेता है और आपसे दूर चला जाता है। सब जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा
कुछ भी खुदाबंद करने की ताकत रखता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पता है पाप कैसे हमारे जीवन में आता है? पाप कैसे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में एंटर करता है? कलाम को पढ़े, मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय, वचन 22 को पढ़े। ध्यान से सुनिएगा खुदा के कलाम को आज। मत्ती 6 उसका 22 अध्याय को पढ़े जल्दी से। शरीर का दिया क्या है? आंख है। हमारी शरीर का जो दिया है, इस बॉडी का जो दिया है, वो क्या है? आंख है। क्योंकि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन, वो सूचनाएं हमारे दिमाग में जाती है ना? क्योंकि हम जो देखते हैं वैसे ही बनते जाते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं, वही कुछ करने की कोशिश करते हैं जो हम देखते हैं। लेकिन कलाम के अनुसार शरीर का दिया क्या है? आंख है। आगे, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा। बोलो हालेलुया। यदि आपकी आंख निर्मल है, यदि आपकी आंख, देखने वाली आंख जो है अच्छी है, तो आपका सारा शरीर क्या है? उजियाले में। यदि आप फोन में गलत चीजें देखेंगे तो आपका शरीर क्या होगा? अंधकार में चला जाएगा। अश्लील वीडियोस देखेंगे तो आपका क्या शरीर जो है अंधकार में चला जाएगा। आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि शरीर का दिया क्या है? आंख है। यदि आपकी आंख निर्मल है तो आपका सारा शरीर क्या है? निर्मल है, उजियाले में। क्योंकि खुदावंद ने इस आंख को देखने के लिए हमें दी है, देखने के लिए इस आंख को बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी जन भी हैं, चल जाने वाले हैं, लेकिन उनकी देखनी गलत है, उनका सुनना भी गलत है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत है। बहुत सारे नौजवान हैं, आज क्यों पाप में है, आज क्यों बदी में है? इसलिए कि उनकी आंख जो है वो निर्मल नहीं है। आंख निर्मल नहीं है, क्योंकि बाइबल जो है वो हमारे एक एक अंग की बात करती है। वो हमारे उर्दू में लिखा है बदन का चिराग आंख है। ये जो हमारा बदन है, इसका दिया क्या है? आंख। यदि आपकी आंख अच्छी है तो आपका सारा शरीर क्या है? अच्छा है। क्योंकि जैसा आप देखेंगे वैसा ही बनते जाएगा, वैसा बनते जाएगा। मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इस मोबाइल में अश्लील वीडियोस देखेंगे तो आपके आंख जो है वो इंस्ट्रक्शन करेगी, आपको एक्शन देगी। क्योंकि पाप जो है अंगों से नहीं होता, पाप यहां से शुरू होता है, आंख से। पाप जो है वो अंगों से नहीं होता है, व्यभिचार अंगों से नहीं, व्यभिचार यहां से शुरू होता है, आंख से। इसलिए कलाम में लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उज्जवल है, उजियाला है। यदि आंख से आप बुरा देखेंगे तो आपका मन भी बुराई करने के लिए तत्पर रहेगा। आपका मन जो है वो बुराई करेगा, बुरा सोचेगा, बुरे ख्याल आपके मन में आएंगे, तो आपका जो सारा शरीर है क्या होगा? विचार में चला जाएगा। आज लोग अपनी आंख निर्मल नहीं करते, लेकिन चर्च बदलते हैं। अपनी आंख को सही रीति का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी आंख को अच्छी रीति से दिखाते नहीं है कि हमें सही देखना चाहिए, हमें बुरा नहीं देखना चाहिए। आपको पता है पिछले जमाने में जो कपड़े थे वो पूरे बदन पर होते थे, है ना? बदन जो था वो पूरा ढका हुआ रहता था, तो बीमारियां भी कम थी। बीमारियां क्या थी? कम थी, बीमारियां ज्यादा नहीं थी। अभी तो आप नई नई बीमारियों का नाम सुनते हैं, कभी ये बीमारी आ गई, कभी वो बीमारी आ गई।
क्योंकि पहले क्या था, अगर बदन पर कपड़े पूरे थे तो बीमारियां भी कम थी। आज क्या जमाना हो गया है, आप देखते हैं सुनते हैं, जैसे जैसे इंसान का कपड़ा शॉर्ट होता गया वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती चली। जैसे जैसे कपड़ा छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाप बढ़ रहा है। पाप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बाइबल में लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है, उजियाला है। अपनी आंख को सही रीति से देखें, अपनी आंख को, इस आंख को जो खुदा ने हमें दी है, हमें गलत कार्य के लिए नहीं दी है कि हम गलत देखें और गलत करें, क्योंकि आंखों के द्वारा भी विचार नहीं होता है, विचार आंखों में आता है। विचार कहां से शुरू होता है, आंख से शुरू होता है। यदि आप अभी भी इस पाप में हैं तो आपको दुआ करनी चाहिए कि खुदा को कहना चाहिए, प्रभु इस पाप से मैं आजाद हो जाऊं, मैं छुटकारा पा जाऊं, ताकि मेरे जीवन में उजियाला हो जाए, मेरा शरीर उजियाला हो जाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तेरी आंख, यदि तेरा हाथ या पांव तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। पढ़े इस वचन को, मत्ती 18 अध्याय वचन 8 को पढ़े। मत्ती 18:8 यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। हाँ, टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है, जो दो हाथ यहाँ दो पांव रहते हुए तो आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर उसे फेंक दे। बोलो हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, यदि तेरा हाथ, यदि तेरा पांव, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे, उसे काट दे। तू तेरे लिए टुंडा होकर, तेरे लिए काना होकर खुदा के भवन में और खुदा के स्वर्ग में प्रवेश करना तेरे लिए उचित है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुझे नरक में डाल दिया जाए तेरे अंगों के द्वारा, तेरी आंख के द्वारा। क्योंकि जिस आंखों के द्वारा हम देखते हैं, हम कैसे होते चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। यदि तेरा फूल तुझे ठोकर खिलाए उसे फेंक दे, तेरे लिए अच्छा है कि वो बटना वाला फूल ले ले। केड़ा बटना वाला सही सी तू उदों ਜਦੋਂ तेरे हत्थां दे विच 1100 फुट सी तू सुनदा सा ते बंद कर दिंदा सी। तू सही सी उदों ਜਦੋਂ एंटीना लगा सी टीवी ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, पता नहीं कि टावर आना कि नहीं आना। तू सही सी उदों, तेनू ठोकर नहीं सी लगदी टीवी तो, तेनू ठोकर नहीं सी लगदी मोबाइल तो, तब तो सही था। खुदा कहता है तब सही था जब तेरे हाथ में बटनों वाला फोन था, तब सही था कि जब एंटीना लगा होता था, सिग्नल आना है या नहीं आना है। लेकिन आज क्या है, आज तो जमाना बदल गया, केबल दी तार लाओ तो केबल शुरू। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी आंख को निर्मल रखें, क्योंकि आप अकेले नहीं देखते हैं। घर में आपके बच्चे हैं, बेटियां हैं, है ना। कई बार हो सकता है आप मूवी देखते हो टीवी में, और कई बार ऐसा कोई सीन आ जाए तब हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। तब क्या होता है, तब हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं। तब नहीं पता है शुरू करने से पहले ही कि हमारे घर में बेटी है,
जहाँ पत्नी है ना, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में? क्या उनकी आंख जो हम देख रहे हैं उनकी आंख नहीं देखेगी? उनकी आंखों से देखने से उनके दिमाग में इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा? होगा। इससे अच्छा तो खुदा कहता है तेरे लिए टुंडा होकर खुदा के स्वर्ग में जाना तेरे लिए अच्छा है। यदि ये सब चीजें तुम्हें ठोकर खिलाती है, सिर्फ फेंक दे, तेरे लिए अच्छा है कि तू खुदा के स्वर्ग में चला जाए। क्योंकि सुनना काफी नहीं है, उसके खुदा के कलाम के साथ चलना जरूरी है। बोला हालेलुया। क्योंकि यदि हम अपनी आंख को निर्मल रखते हैं तो हमारा सारा शरीर क्या है? उजियाले में है। आज हमने सुन लेना है, करनी तो अपनी है, लेकिन धन्य है वह जो खुदा के कलाम को सुनता और मानता है, बरकत उसकी है। उत्पत्ति 13वां अध्याय वचन 14 को देखें। वचन 14 से 18 को पढ़े जल्दी से। उत्पत्ति 13वां अध्याय वचन 14 से पढ़े। 13वां अध्याय वचन 14 से पढ़े। फिर यहोवा ने अब्राहम से जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर देख, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों और दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। बोला हालेलुया। खुदा ने अब्राहम को कहा, जब अब्राहम और लूत दोनों अलग हो गए, क्योंकि लूत ने उस जमीन को ले लिया, उस पृथ्वी को ले लिया जहां पर उपजाऊ थी, उपजाऊ पृथ्वी थी, उपजाऊ जमीन थी, उसको उस जमीन को लूत ने ले लिया। लेकिन अब्राहम को खुदा ने देखा कि अब देख, अब्राहम को खुदा ने कहा देख, अपनी आंखों से देख, उत्तर की ओर देख, पश्चिम की ओर देख, पूर्व की ओर देख, चारों दिशाओं की ओर देख, ये सारी पृथ्वी जो है मैं तुझे और तेरी अंश पर दूंगा। कहां से कहा खुदा ने? आंख से देख। कैसे दे? आंख से दे। जेड़े सुते बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 13वां अध्याय में कहा, अपनी आंख से देख, चारों दिशाओं में देख, ये तुझे और तेरी अंश को मैं दे दूंगा। कैसे कहा? आंख से देख। खुदा कहता है अपनी आंख से अपनी बरकत को देख। मैं आपको भी कहता हूं अपनी आंख से अपनी बरकत को देखें, ऐसे ही किसी की बहु बेटियों को ना देखें। इस आंख को क्या करना है? निर्मल। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाला है। तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाला है। इस जीवन में खुशी है, इस जीवन में आनंद है, इस जीवन में खुदा का दी हुई बरकत है, यदि तेरी आंख क्या है? निर्मल है। इस आंख से, इस आंख का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि पाप यहीं से शुरू होता है। हमारे अंगों से जो विचार नहीं, तो विचार यहां से पहले आंखों से। आपको पता है ये जो हमारे कान है, ध्यान से सुने, आंख की जो बात चल रही है, कान की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुने। ये जो हमारा कान है, इस कान का जो बाहरी हिस्सा है, ये जो बाहर वाला मांस है, इसका आकार पता कैसे है? एक गर्भ की तरह है, मां की गर्भ की तरह है। क्योंकि सुनने वाली जो मशीन है ना, जो हमारे कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, वो अंदर है, जिसके साथ हम सुनते हैं। वो मशीन क्या है? वो अंदर है, इसके साथ नहीं सुनते हम। यहां तो परमेश्वर फूल भी लगा देता तो चल जाता, इसका कोई काम नहीं है। ये तो एक बोल सकते हैं दिखावे के लिए और एक एग्जाम्पल के लिए खुदा ने लगाई है
कि आप इसके द्वारा समझे। ये जो हमारा कान है एक गर्भ की तरह है। आपको पता है स्त्री के अंदर जब बीज बोया जाता है तो उसके द्वारा पैदाइश पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है। और इस कान को जो खुदा ने बनाया है, ये जो एक इसकी जगह पर खुदा अगर कुछ और भी लगा देता तो चल जाता, लेकिन खुदा ने इसको लगाया एक गर्भ की तरह कि हम जो इस कान के द्वारा सुनते हैं वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही करते हैं। क्योंकि इस कान के द्वारा हम जो सुनेंगे वैसे ही हम करते जाएंगे, इस आंख के द्वारा जो हम देखेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे, वैसे ही हम करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो कान और आंख है ये दोनों दिमाग को इशारा करती है। क्योंकि हम चलते कहां से? आंख के द्वारा और कानों से सुनने के द्वारा। जो हमारा दिमाग है ये इशारों को समझता है, ये इंस्ट्रक्शन, ये इशारे दिमाग को देती है। आंखें और कान ये इंस्ट्रक्शन दिमाग को देती है और उसके अनुसार हम क्या करते हैं? चलते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में आंख का बहुत महत्व है। इसलिए खुदा ने भी उसको कहा अब्राहम को आंख उठाकर देख। 16 अध्याय में 16 वचन में, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के तिनकों के समान बहुत करूंगा, जहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के तिनकों को गिन सकेगा वह तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चढ़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मेमरे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। सब बोलो हालेलुया। खुदा कहता है आंख से देख। मत्ती 4 अध्याय में भी शैतान ने यीशु मसीह को कहा, सब राज्य उसको दिखाए कि देख, यदि तो मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सारा जो भी अख्तियार है, जो भी अधिकार है वो मैं तुझे दूंगा। मत्ती 4 अध्याय वचन 8 में लिखा है, फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उससे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने पहले यीशु को दिखाया, देख ये सब कुछ तेरा मैं कर दूंगा यदि तू मुझे प्रणाम करे। दिखाया पहले शैतान ने यीशु मसीह को भी दिखाया, लालच दिया। अब ध्यान से सुनिए, आज विश्वासी के जीवन में, विश्वासी के घर में शैतान कैसे कार्य करता है? एक तेंदुए की तरह आता है। पहले उसको लालच देता है, पहले उसको दिखाता है, फिर उसके जीवन में एक्शन करवाता है, फिर उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को लेके आता है। क्योंकि शैतान एक भेड़िया है जो फाड़ने के लिए आता है, जो नाश करने के लिए आता है, लेकिन खुदा हमें बचाने वाला है। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाला है। यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो तेरा सारा शरीर क्या है? अंधकार में है, तू पाप में है। क्योंकि पाप और पवित्रता जो है वो हमारी आंख से शुरू होती है। खुदा चाहता है कि आप पवित्रताई में जीवन जिए। आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी औरत के साथ आपका संबंध नहीं होना चाहिए, और औरत का किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुदा इन सब बातों से घृणा करता है, खुदा नफरत करता है ऐसे रिश्तों से। इसलिए कलाम कहता है कि हमें अपनी आंख को क्या करना है? उजियाले में रखना है, ताकि हमारा शरीर जो है पूरा उजियाले में रहे। क्योंकि जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाले में है। यदि
शरीर यदि आंख निर्मल नहीं है, वही शरीर में क्या आएगा? पाप आएगा, बदी आएगी, बुरे विचार आएंगे और शैतान आपको क्या करेगा? पाप में और नरक में ले जाएगा। आपको पता है कुछ लोगों की ख्वाहिश क्या है? बहुत लोग, बहुत नौजवान भी क्या करते हैं, आपको पता है? मैं बताऊं आपको, होठ शब्द सुना है ना? हमें होठ जीवन साथी चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। आपको पता है नरक भी बहुत हॉट है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा गर्म है, बहुत हॉट है वो भी का। नरक भी बहुत हॉट है। 23 में लिखा है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। सब जोर से बोलो हालेलुया। आंख की बात खुदा का कलाम कहता है। अपनी आंख को बुरा ना देखने दे, अपने कान को बुरा सुनने ना दे, अपने घर में और अपने शरीर को क्या करें? उजियाले में रखें, अंधकार में ना जाए। यदि आप जिस अंधकार से खुदा ने आपको निकाला है, मसीह में रहते हुए भी, चर्च आते हुए भी, वचन को जानते हुए यदि आप अपनी आंख के द्वारा पाप करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है, जिसने स्त्री को देखा और अपने मन में विचारा, उसने उसके साथ कुकर्म कर लिया। यदि स्त्री ने किसी आदमी को देखा, इंस्ट्रक्शंस हुई, फीलिंग्स उठी, तो खुदा के कलाम के अनुसार उसने अपने मन में सोचा, विचार किया, तो उस स्त्री ने भी उस आदमी के साथ क्या कर लिया? विचार कर लिया। क्योंकि दाऊद जब छत पे टहल रहा था, वो शाम के समय टहल रहा था, उसने उरिया की पत्नी को नहाते हुए देखा और उसके मन में लालच आया, लालसा उठी, फीलिंग उठी। कैसे देखा? आंख से देखा। पाप कहां से शुरू हुआ? दाऊद की जिंदगी में आंख से शुरू हुआ, आंख से। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा राजा जो इस्राएल का राजा है, उसने भी पाप किया। क्योंकि वो उरिया राजा, उरिया जो उसका प्रधानमंत्री था, सेना का था, वो युद्ध करने वाला था, उसकी पत्नी जब नहा रही थी, उसको जो था वो छत पे टहल रहा था, उसको देखा, उसके मन में फीलिंग उठी। उसने उरिया की पत्नी को अपने महल में बुलाया और उसके साथ कुकर्म किया, उसने व्यभिचार किया। और इसलिए वो खुदा के कलाम में बाद में भजन सहायता में लिखता है, हे परमेश्वर, अपना आत्मा मुझसे दूर न कर। बोला हालेलुया। क्योंकि उसने पहले क्या किया? पाप किया। उसके बाद कहता है, हे परमेश्वर, मुझसे अपना आत्मा दूर न कर, मुझसे अपना आत्मा दूर न कर। खुदा कहता है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अच्छा है तुझे काना होकर खुदा के आनंद जीवन में प्रवेश करना। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, इसे काट दे, अच्छा है कि तू टुंडा होकर हाथ कटा लेकर खुदा के आनंद जीवन में प्रवेश करे। यदि तेरे शरीर का कोई भी अंग तुझे ठोकर खिलाए, परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य से तुझे दूर करता है, उसे फेंक दे, उसे काट दे, ताकि तू खुदा के आनंद में और खुदा के स्वर्ग में जा सके, ताकि तू नरक में न जाए, स्वर्ग में जाए। यदि तेरी आंख ठोकर खिलाती है, इसे निकाल दे। क्या कोई करेगा ऐसा? क्योंकि जीवन में जो लालसा है वो कहां से शुरू होती है? लालच भी कहां से शुरू होता है? आंखों से देखने से। एक कहानी आपको मैं बताता हूं। एक आदमी था,
ध्यान से सुनिए। एक आदमी था और वो एक बाग में बैठा हुआ था, फलों वाले बाग में बैठा था। एक पेड़ वहां पर लगा हुआ था, आम का पेड़ था। ध्यान से सुनिए, आम का पेड़ उसने देखा। उसने अपनी आंखों से देखा कि आम जो है बहुत मीठे लग रहे हैं। आंखों से अभी दूर है, पास नहीं गया। उसने देखा आम जो है वो पके हुए हैं, कितने मीठे भी होंगे। उसने देखा और चलकर गए, उसके पांव, उसके पैर चलकर गए उस पेड़ के पास। पैर गए, देखा किसने? आंखों ने। चलकर कौन गए? पैर। और उस फल को तोड़ा हाथों ने। उस फल को किसने तोड़ा? हाथों ने। और उस बाग के मालिक को पता चला, वो भागा भागा आया, उसने डंडा उठाया, वो जो जिसने आम उतारा था उसके पीठ पर मारा। तूने मेरे बाग में से आमों को आम उतार लिए। देखा किसने? आंख ने। चल, लालच कहां शुरू हुआ? दिल में। चलकर गए पांव, तोड़ा किसने? हाथों ने। और डंडा पड़ा पीठ में। इसमें गलती किसकी? आंख की। गलती किसकी है? आंख की। ना तो दिल का कोई कसूर है, ना पांव का कोई कसूर है, ना हाथ का कोई कसूर है। तो पीठ, डंडा कहां पड़ा? पीठ पे। पीठ का भी कोई कसूर नहीं। कसूर किसका है? आंख का। अपनी आंख को निर्मल रखें। बोलो हालेलुया। जब इसको देखें तो अच्छी चीज देखिए। इसमें सबसे ज्यादा विचार कराने वाले शैतान ने हमारे हाथ में ये दे दिया है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। इसमें से सीखे। आज तो कलाम बहुत है, ये आपके लिए अपलोड किया जाता है कि आप इसको सुने, अपने घर में खुदा की महिमा करें, लोगों में शेयर करें, लोगों को बताएं, खुदा के कलाम को लोग सुने और बरकत पाए। लेकिन आप तो रील शेयर करते हैं। रील का जो है वो उसका कॉपी लिंक करके अपने व्हाट्सएप पर लगाएंगे, लेकिन खुदा की कलाम को नहीं लगाएंगे। खुदा के कलाम को शेयर नहीं करेंगे, रील शेयर करेंगे। ये देखो आज मैंने ये देखा। पिछले 2 दिन में कहीं पे बैठा हुआ था, वहां पर एक आदमी ने कहा खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? बताएं। खुदा ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है? यदि आपकी कोई शिकायत है खुदा को बताएं, अभी बताएं कि आपकी कोई शिकायत है खुदा के लिए। योना ने भी खुदा को शिकायत की। खुदा को कहा मुझे पता था तू लोगों को नहीं मारेगा, मैं जानता था तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, तू बहुत महिमा युक्त परमेश्वर है, तू लोगों को नहीं मारेगा। आपकी क्या शिकायत है खुदा की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नहीं किया खुदा ने आपके लिए? क्या आपको बच्चों की बरकत नहीं दी? क्या आपको घर की बरकत नहीं दी? क्या खुदा ने आपको गाड़ी मोटर की बरकत नहीं दी है? क्या खुदा ने आपके अन्न जल पर बरकत नहीं दी है? तो क्या खुदा ने आपके बच्चों को बुद्धि और ज्ञान नहीं दिया है? क्या नहीं दिया खुदा ने? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आपने खुदा को क्या दिया है? What you have given to the God? आपने क्या खुदा को दिया है? क्या आपने दिया है कुछ खुदा को?
खुदा ने तो हमें सब कुछ दिया, अपनी आंख खुदा को दे दो। यदि आपकी आंख निर्मल नहीं है तो अपनी आंख किसको दे दो? खुदा को दे दो। The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. तो यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरी सारा शरीर क्या है? उजियाले में है। पाप कहां से शुरू होता है? आंख से। दूसरा पतरस 2:14 को पढ़े। दूसरा पतरस उसका 2:14 को पढ़े। इस प्रकार से लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, दूर दूर चर्च जाते हैं, दूर दूर सभाओं में जाते हैं, लेकिन उनकी आंख में क्या बसा हुआ है? व्यभिचार बसा हुआ है। सभी जन खुदा की हजूरी में उसकी बंदगी करने नहीं जाते। कई बहुत लोग हैं जो मेला देखने जाते हैं। मैं कह सकता हूं जो अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ घूमने जाते हैं, आओ उस चर्च में चले जाएं घूमने के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उनकी आंख में व्यभिचार बसा हुआ है। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, चर्च जाते लेकिन खुदा की आराधना करने के लिए नहीं, घूमने के लिए। पढ़िए, राजा में घेर भाग में खुदा के कलाम में लिखा है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। वो चंचल मन वालों को क्या कर लेते हैं? फुसला लेते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। उनकी आंख में पाप बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। नशेड़ी नशा करने के बिना जैसे रह नहीं सकता है, वैसे ही विचार करने के बिना नहीं रह सकते। रेपिस्ट, जो रेपर है, जो लड़कियों का बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, जो रेपिस्ट हैं वो रेप करने के बिना रह नहीं सकते। कहां से? आंखों से शुरू होता है, क्योंकि उनकी आंखों, बाइबल कहती है उनकी आंखों में क्या बसा हुआ है? पाप, व्यभिचार बसा हुआ है। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। खुदा के कलाम में लिखा है उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया। लोभी है वो इंसान जो खुदा के कलाम को भूलकर अपनी संपत्ति पूरा करने में लगे। वो चंचल मन वाले हैं, वो पाप करने के बिना रुक नहीं सकते हैं, व्यभिचार करने के बिना रुक नहीं सकते हैं। कहां से शुरू हुआ? आंख से, क्योंकि आंख का दिया शरीर है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाले में है, उजियाले में। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जो जाग रहे बोलो हालेलुया। जेड़े नहीं सुते बोलो हालेलुया। पराने वाले जेड़े सुते नहीं बोलो हालेलुया। तेजुए को याद रखें। पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक पढ़े। पहला यूहन्ना 2:15 से 17।
वहां पर लिखा है, तुमने तो संसार से और ना संसार में भी वस्तुओं में प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बोला हालेलुया। जो कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, जो अपनी आंखों से देखकर लालच करता है किसी की चीज का, जब मैं बोल सकता हूं किसी की बीवी का, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो व्यभिचारी है, वो पापी है मनुष्य जो अपनी आंख को निर्मल नहीं रखता है। खुदा के कलाम में लिखा, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है, मुझे आलम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पता क्या करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, पता नहीं कभी कभी वो भी टाइम आएगा, आ जाएगा कभी कहीं वो खुद इसमें घुस ना जाए। आज नियाणे पूछना, वो साडा पापा किथे गया, वो फिर कहने शायद पहुंच चल गया, कौन फोन दे आओ। कई ऐसे ऐसे करते जाएंगे, चलते जा रहे होंगे किसी काम के लिए, ऐसे ऐसे चलते जा रहे। अगे भावे रेडी वाले जवाब जाना कि सब्जी वाले का भावे नुकसान कर ले, भावे अपना भी करा ले, नाल फोन दा भी तो नाल सब्जी वाले दा भी। कैसी लाइफ है हमारी। इसने हमें कंट्रोल कर लिया। जो खुद इंसान ने बनाया, उस इंसान को ही इस मोबाइल ने कंट्रोल कर लिया है। मोबाइल ने काबू कर लिया। एक इंसान को, सबसे ज्यादा दिमाग वाले व्यक्ति को मोबाइल ने और टीवी ने काबू कर लिया। वो चीजें किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो इंसान को ही इन चीजों ने काबू में कर लिया। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है, मुझे आ लेंगे। छोड़ दो बुराई। कुड़िए बैजा बैजा मैं मोमरा बना तेरे लाके जा हैं आवा फिर। इसलिए याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। आज आपने सुन लिया, हाँ आंख निर्मल रखेंगे तो सारा शरीर उजियाले में रहेगा। आज सुन लिया, यही छोड़ जाएंगे। अच्छा, पिछले दिनों में जो एक काम दिया था आपको, किसने किया है? तो बोला था दुआ करनी है, महसूस करना है कि खुदावंद आपके सामने बैठा हुआ है, यीशु मसीह आपके सामने बैठा हुआ है। हाथ उठाएं। किसने किया है? खैर, जिनको नहीं पता है, हमारे भाई लखविंदर जी, उनको नहीं पता है। किसने किया है अपने घरों में? चेयर आगे रख के दुआ की, महसूस किया कि खुदावंद आगे बैठा है। हाथ ऊपर रखे, मुझे पता चले कितने दिनों ने किया। 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8, सिर्फ 8 जन। आपको पता है, आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कलाम में लिखा है, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि चलने वाले बनो, ताकि आप अपने आप को धोखा ना दें। धोखा दे रहे हैं। इस कलाम को घर में जाके पढ़ लीजिए। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। उदों आप सुन लिया, वाह वाह, ताली बजा के, कितनी सोहनी गल है। कीता ते नहीं। काम वो है जिहड़ा कीता जाए।
वचन हो है जो पूरा किया जाए। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੀਤਾ नहीं है, मतलब ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ नहीं है। अभी मैं देखूंगा, अगले हफ्ते पूछूंगा जबूर नंबर 112 पढ़कर किसने दुआ की। यदि आप नहीं पढ़े लिखे अपने बच्चों को बैठाएं, उनसे सुने और बाद में दुआ करें। ये ना सोचे कि हम अनपढ़ हैं, हमारी तो ऐसे चल जाएगी। नहीं, हल है हर एक चीज का, हर बात का हल है। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको बोले मेरे सामने पढ़ और मुझे सुना, ताकि मैं इस वचन के अनुसार दुआ करूं। बोला हालेलुया। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाले में। पाप को छोड़ दे, बुरा देखना छोड़ दे, मोबाइल में भी बुरा देखना छोड़ दे, टीवी में भी बुरा देखना छोड़ दे। खुदा लेखा लेगा आपकी आपका। शरीर का दी आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार ऐसा बड़ा हो। पाप कहां से शुरू होता है? आंख से। व्यभिचार कहां से शुरू होता है? आंख से। इसलिए सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार चलने पड़े। बोलो आमीन। सुनने वाले। अब जिनको नहीं पता है, जब आप दुआ करें अपने घर में, एक चेयर खाली रखें अपने सामने, दुआ करें और महसूस करें मेरे सामने खुदा बैठा है, मेरी आवाज को, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। बोलो आमीन। अब कौन कौन करेगा अपने घर?